तो आप कह रहे हैं कि भैया महाराज जी ने बोला कि भैया पूरा कपड़ा पहने, तो उसमें भी आप विवाद कर रहे हैं कि महाराज जी तो गलत बोल रहे हैं। मतलब आप अपनी बेटी के नहीं बोले कि बेटा पूरा कपड़ा पहन, लेकिन पब्लिक में दिखती है, जाके देख ले, होटल के बाहर खड़े हो जाना। मैं तो कह रहा हूं देख लो, खुलवाया क्यों, लाइसेंस दिया हुए हो? तो मैं यही बोलना चाहूंगा, टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी बिकेगी नहीं और ठुकी हुई गाड़ी कोई लेगा नहीं। और मेरा के मतलब गाड़ियों से नहीं, तो आपके दर्शक समझ जाएंगे। टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी चेक करने के लिए होती है, ठुक जाती है तो कोई लेता नहीं है। ठुकी हुई गाड़ी लोगे? नहीं, कोई नहीं लेगा भाई। सेकंड हैंड गाड़ी लोगे? नहीं भैया, आप खुद ही बताइए, लिव इन में रहना ठीक है? शादी को धंधा बनाना चाह रहे हो क्या? आजकल धंधा ही बन चुका है भाई। आजकल तो शादी करो और फिर उसके बाद डिवोर्स ले लो। सर इसे छिनारपंथी कहते हैं और कुछ नहीं कहते। या छिनार भाई, मैं लोकल लैंग्वेज में हम तो आप कहें हमारे यहाँ छिनार है, मतलब धंधों करने वाली। अगर जो लड़की लड़का लिव इन में रह रहा है तो क्या उसके सामने ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी? क्या नहीं होगा, क्या नहीं करेगा, क्या नहीं खाएगा, क्या नहीं पहनेगा, क्या कैसी बातें नहीं करेंगे? प्रेमानंद महाराज जी संत हैं, पूजनीय संत हैं, अनुराधाचार्य संत हैं। हम इनकी आलोचना भी नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने जो शब्द बोले हैं, अनुराधाचार्य ने बोला था कि 25 साल की लड़की 5 जगह मुंह मार के आती है। अरे भाई, तो 25 साल तक जो हायर एजुकेशन जो बच्चे ले रहे हैं, लड़कियां लेती हैं, वो तो 30 साल तक बाद शादी होती है। IAS और IPS 80% 30 साल के बाद शादी हो रही है। तो इसका मतलब जो IAS लड़की बनी है वो 5 जगह मुंह मार के आ रही। तो ये नहीं बोलना चाहिए ना, उचित नहीं है। आपको, आप संत हैं, आप अपनी वाणी से ये समझाएं। अनुराधाचार्य जी की, प्रेमानंद जी ने नहीं की ये बात। प्रेमानंद जी ने बात नहीं की। ये गलत है ना भाई, 4 जगह मुंह मार का, इसका क्या मतलब है? आपने कभी ओयो का नाम सुना है? इस दिल्ली है भाई, सुन लीजिए, इस दिल्ली के अंदर में भरा पड़ा है ना। और वहाँ पे जाके कभी कैमरा लेके खड़े हो जाना, वहाँ पे जितने लड़का लड़की आती है देख लो कितने शादीशुदा हैं और कितने जो है अनमैरिड हैं, जाके चेक कर लेना अंकल। और आप एक बात बताइए, महिला कह रही है कि शादी से पहले टेस्ट ड्राइव कराना चाहिए। आप अपनी बेटे किसी आदमी के साथ में शादी से पहले टेस्ट ड्राइव कराएंगे किसी रूम के अंदर में? इसका जवाब दे देंगे अंकल तो मैं मान जाऊंगा। बोलिए, जवाब दीजिए। ये टेस्ट ड्राइव को किसने कहा है? एक महिला है, क्या नाम है उनका बताइए ना। मानवी तनेजा ने कहा कि लड़कों की टेस्ट ड्राइव। मानवी तनेजा पहले अपना टेस्ट ड्राइव कराया, अपनी लड़की का कराया, अपने परिवार का कराया। सारे समाज को बोलने का उसे क्या अधिकार है? वो कौन होती है समाज पे बोलने को, टेस्ट ड्राइव कराने को? वो कौन होती है? गलत टिप्पणी करने को कौन होती है? किसी महिला पे, किसी लड़की पे टिप्पणी गलत करने को कौन होती है? भाई वो लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, मैच्योर है, वो देख ले लड़का को उसके लायक है नहीं, उसके साथ लिविंग में रहेगी, तब शादी करेगी। उसे ये कहने का अधिकार ही नहीं है भाई कि लड़की कैसे करेगी, क्या करेगी। वो तो खुद अपने आप को देखे। मानवी तनेजा खुद अपने टेस्ट ड्राइव कराए, अपनी लड़की का कराए, अपने रिश्तेदार का कराए, अपने परिवार का कराए। बाकी अन्य समाज के ऊपर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं मानवी तनेजा? समझे? ऐसे लोगों को बैस्टल कल्चर चल रहा है और एक पोस्टकास्ट चल रहा है, कोई परी पोस्टकास्ट नाम से, कोई सना पोस्टकास्ट, उतना मतलब पूरा उस पर छाया हुआ है। उस पर सरकार क्या कर रही है? सूचना प्रसारण मंत्रालय कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है इनके खिलाफ? काम भाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सब अपनी बात रख सकते हैं जैसा आप रख रहे हैं। तो फिर गाली भी दे रहे हैं लोग, तभी तो गाली दे रहे हैं लोग, तभी तो गलत बात कह रहे हैं, तभी तो टेस्ट ड्राइव बना रही है वो स्वतंत्रता की बात है, तभी तो वो गलत बोल रही है। आप कह रहे हैं अनुरुद्धाचार्य जी महाराज ने गलत बोला, अब वो कह रहे हैं कि भैया महिलाओं को जो है सही कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि जो शरीर है ना वो तो तन ढकने के लिए होता है, तन ढक के जो चलना चाहिए वो इज्जत होती है। माँ बाप जो है बच्चों को इज्जत देते हैं, भैया ढक के रहना। तो आप कह रहे हैं कि भैया महाराज जी ने बोला कि भैया पूरा कपड़ा पहने, तो उसमें भी आप विवाद कर रहे हैं कि महाराज जी तो गलत बोल रहे हैं। मतलब आप अपनी बेटी के नहीं बोले कि बेटा पूरा कपड़ा पहन। मैं आपने देखा, बुरा लगा ना, बुरा लगा ना, बुरा लगा ना। अभी आपने बोला ना कि अनुरुद्धाचार्य जी महाराज ने गलत बोला है, फिर आपने अनुरुद्धाचार्य जी महाराज आपने गलत क्यों बोला? अपनी बेटी की बात आई तो गई, देखा आपने, सच्चाई निकल गई मुझसे। भाई अब जब अपनी बेटी की बात आई तब तो आपको बुरा लगा। बात ये बता, हम तो गलत नहीं बोल रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं? हम उसके लिए गलत बोलना नहीं बोलना है। तो इसमें बेटा बेटी का मतलब क्या है? अनुरुद्धाचार्य जी महाराज ने बोला है कि लड़कियों को जो है पूरा तन ढक के रखना चाहिए, है कि लड़के का 5 उंगलियां बराबर नहीं है और लड़के रेप क्यों हो रहे हैं बताइए ना? अरे बहुत कारण होते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कपड़ा मतलब ये कि रेप तो छोटी बच्ची के साथ भी हो रहे भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मानसिकता वाली बात है ना, मानसिकता वाली बात है। वही तो मैं कह रहा हूँ, मानसिकता ठीक करने की बात अगर महाराज कह रहे हैं और प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है। अभी तो आपने बोला कि अनुरुद्धाचार्य जी महाराज गलत बोल रहे हैं। हमें बुरा कहाँ लग रहा है? अभी आपने बोला है, अभी रिकॉर्ड है। बुरा कहाँ लग रहा है? मगर मकसद ये चीज का है क्या ये बात के 25 साल की लड़की 5 जगह मुंह मार के आती है, वो गलत है टिप्पणी करना। हम कर रहे हैं भाई, हम तो कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, आज के दुनिया में कर रहे हैं, हमारे कहीं नहीं कर रहे, लेकिन पब्लिक में दिखती है, जाके देख ले, होटल के बाहर खड़े हो जाना। मैं तो कह रहा हूं देख लो, खुलवाया क्यों, लाइसेंस दिया हुए हो? तो वो जाके सरकार से पूछो और जिसने खोला उससे पूछो, जिस कंपनी ने खोला उससे पूछो। होटल में तो जो जाएगा वो उसको अलाउ करेगा इसमें। हम भी देखते हैं आंखों से,
तो वही तो कह रहे हो, तो उसका विरोध करो ना, फिर तो सपोर्ट कर रहे हो। अरे तो विरोध क्यों नहीं कर रहा? सरकार के सिर क्यों नहीं मार रहे हो? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय क्या कर रहा है? ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के काम है, तो क्यों नहीं कर रहा है? संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन हमारे महाराज जी कह रहे हैं हमारी संस्कृति में नहीं है ऐसा कि लिव इन रिलेशनशिप करो। अरे तो वो कह रहे हैं आप नंगा घूमो भाई, अरे कोई तो मतलब हर नहीं है। जिले में जाकर प्रचार प्रसार करें भाई, अच्छी बात है। तो वही तो कर रहे हैं भैया, उनकी आवाज पहुंच रही है, लेकिन लोग महिलाओं को बुरा लग रही है जो टेस्ट ड्राइव कर रही है, जो 4 मर्दों के साथ में मुंह मार रही है, जो सही में जो है तवायफ है। यार किसी को भी मुंह मारना थोड़ी कह देंगे, आपकी मुंह मार गई भाई। कोई लड़की कैरियर बना रही है, अंकल जी कह रही है कि वो IAS PCS बनती है, आप किसी को भी कुछ ही कह दोगे? महाराज ने तो सबको बोला ही नहीं है, महाराज ने तो सबको बोला ही नहीं है ना, सबको नहीं बोला है। अब हमारे प्रेमानंद जी महाराज ने भी तो 4% को बोला कि आप सही हैं, बाकी तो गलत जा रहे हैं ना डायरेक्शन में, उनको सही रास्ते पे लाने की बात कर रहे हैं, तो बुरा लग रहा है। पता नहीं कैसे माँ बाप है साले, समझ में नहीं आ रहा। सबको थोड़ी बोला है, सबको थोड़ी बोला। प्रेमानंद महाराज ने ये कहा कि 100 में 4%, 4 लड़की पवित्र हैं, बाकी 96 पवित्र हैं। उन्होंने तो उनके हिसाब से तो यही तो है ना, हम उन पर टिप्पणी कहाँ कर रहे हैं? उनका काम है समाज को मार्गदर्शन देना, और वो समाज में मार्गदर्शन दे रहे हैं। मगर एक तरीके से 96 को एकदम कह देना अरे भाई ये गलत है। सबकी लड़कियां हैं, जितने हायर एजुकेशन है, बड़े बड़े आदमी हैं, सबकी लड़कियां हायर एजुकेशन ले रही हैं। 33, 32 साल के बाद शादी होती है। हम बुराई नहीं कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज की, ना अनुराधाचार्य की बुराई कर रहे हैं। तो जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, विरोध कर रही हैं, वो अपने आप को जो है 4% में क्यों नहीं मान रही है? इसका मतलब है विरोध करें, इसका मतलब ये कि वो गलत है, वो जगह मुंह मार रही है। हाँ बोलो। अरे तो भाई देश को उठ कर इसकी आवाज उठानी चाहिए। गजब हाल है भैया। अब हम जब बोल रहे हैं कि महाराज जी कह रहे हैं अपने आप को 4% में मानो, तो काहे नहीं मान रहे हो भाई? नहीं तो सब 4 बहुत बड़ी संख्या कह दी ना, ये संख्या 96% को आपने इस तरह से कह दी, वो ठीक नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ 96% नहीं हो तो आप अगर सही हो तो फिर आप ज्यादा संख्या में आ जाओगे ना। फिर उन्होंने तो एक जो है वो बताया है, एक मतलब उदाहरण दिया है, तो आप अपने आप को मानो ना। महाराज जी का विरोध करोगे तो भैया ऊपर से नीचे छाड़ देंगे, दिक्कत नहीं। कौन सी बात तरीका है, छाड़ देंगे, ये कौन सी भाषा है? तो आप महाराज जी का कर दीजिए विरोध, चाहे कोई भी होगा, हम तो छाटेंगे तब आगे 6 में डालेंगे डायरेक्ट। महाराज जी हमारे संत बात हैं। सही समझोगे, नहीं समझोगे? बात संस्कृति है, और बात संस्कृति धर्म का काम है। मैं नहीं मानूंगा किसी भी चीज को, सीधी बात है भैया। अपने धर्म के लिए बिल्कुल खिलाफ में नहीं सुनूंगा मैं। बाबा जी ने जो बोला है बिल्कुल गलत बोला है। अब जो बोल दिया सो बोल दिया। अब मिर्चें तो उन्हें ही लग रही हैं जो कि करते हैं। वो एक लेडीज कह रही थी टेस्ट ड्राइव वाली बात, तो अरे रुक जाओ, तो मैं यही बोलना चाहूँगा, टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी बिकेगी नहीं, और ठुकी हुई गाड़ी कोई लेगा नहीं। और मेरा के मतलब गाड़ियों से नहीं था, आपके दर्शक समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे भाई। और दूसरी बात, जो अपने शो पे करा रही हैं कि कितने स्टेटमेंट्स हैं। मैं घर के अंदर मिंगल हूँ, मतलब कमिटेड हूँ, और घर से दहलीज पार करते ही मैं सिंगल हूँ। सर उन्हीं वही विरोध कर रही हैं। फिर दूसरी तरफ प्रेमानंद जी महाराज जी ने कह दिया, अनुराधाचार्य जी ने कह दिया, तो गलत थोड़ी का है, जो कहा है वो सही का है। अब जो है, जो का काम करता है, उसे मिर्चें लग गई। टेस्ट ड्राइव का मतलब तुम गलत समझ रहे हो। टेस्ट ड्राइव का मतलब है कि वही बात, देखना कि लड़का ठीक है नहीं गलत है, मतलब उसका बिहेव कैसा है, वो किस तरह से रिएक्ट करता है। वो मैंने टेस्ट ड्राइव गाड़ी के लिए बोला था सर। अब आप गलत वे में लेके जा रहे हो तो मेरी थोड़ी ना गलती है। मैंने तो गाड़ी के लिए टेस्ट ड्राइव बोला था। मैंने कहा देखो, टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी चेक करने के लिए होती है, ठुक जाती है तो कोई लेता नहीं है। ठुकी हुई गाड़ी लोगे? नहीं, कोई नहीं लेगा भाई। सेकंड हैंड गाड़ी लोगे? नहीं भैया, तो गाड़ी की बात कर रहा हूँ। आप तो कहीं और आप कहीं और की बात कर रहे हो। अब लोग वो समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हो। तो भैया हमारी संस्कृति नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जितने महिलाएं कर रही हैं, ये मतलब विरोध कर रही हैं, बिल्कुल मत करो। महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनके समर्थन में है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि महिलाएं क्यों विरोध कर रही हैं, और मर्द तो कर ही नहीं रहे, हम जैसे बंदे तो नहीं कर रहे हैं। सुनिए, सीधी सी बात है, विरोध ना कर रहे। सुनिए, आप हमसे बहुत बड़े हैं, उम्र में भी, तजुर्बे में भी। आप खुद ही बताइए, लिव इन में रहना ठीक है? भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, मेरे कहने से क्या होता है? से क्या मतलब है? क्यों ये देश किसी से चलेगा? आपका अपना अभिव्यक्ति चलाओगे कि कानून चलाएगा? आपका अपने अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं है? महाराज जी ने जबरदस्ती तो नहीं बोला जाके करो करो, उन्होंने रास्ता दिया कि आपको करना है करो, आपकी मर्जी है, बाकी जाके नंगा घूमो का मतलब। लिविंग रिलेशन ठीक तो नहीं है। लिविंग एंड रिलेशन में रहना ठीक नहीं है। एक अच्छे परिवार का और अच्छे खानदान का, अच्छी संस्कृति का बच्चा लिविंग रिलेशन में नहीं रहेगा। भाई लिविंग रिलेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि बिना शादी के कुछ दिन उसके साथ रह के देख लिया, भाई वो ठीक है तो उससे शादी कर ली, नहीं तो बैक कर लिया। शादी को आप क्या मानना चाह रहे हो? मतलब शादी धंधा बनाना चाह रहे हो? शादी को धंधा बनाना चाह रहे हो क्या? आजकल धंधा ही बन चुका है भाई। आजकल शादी करो और फिर उसके बाद डिवोर्स ले लो, यही है, सिर्फ धंधा ही बन चुका है सिर्फ आजकल। जो मेन मुद्दे पे स्टार्ट करो सर। ये लिव इन रिलेशनशिप कल्चर कहाँ का है? वेस्टर्न का कल्चर है।
फिर ये आपका डाइवोर्स का है, वेस्टर्न का है, एलिमनी का है। ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रखेल बोलते हैं इनको। क्या बात अरे है भैया? हाँ भैया, इतना पता है। कहते हैं उन्हें रखेली बोलते हैं, रखेली बोलते हैं। ये सारी चीजें वेस्टर्न की थी, अब आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हो। भैया वो मामला नहीं है। लिव इन का मतलब है कि बिना शादी के लीगली बाउंड हुए बिना आप कुछ दिन साथ रहना, जैसे दोस्त रह लेते हैं। फिर आप इसको पता नहीं कौन कौन से शब्दों से नवाज रहे हैं। सर इसे छिनारपंथी कहते हैं और कुछ नहीं कहते। या छिनार भाई, अब मैं लोकल लैंग्वेज में हूं तो आप कह में हमारे यहाँ छिनार हैं, मतलब धंधो करने वाली। सीधी सीधी बात ये है, मैं यूपी से हूँ, मैं यूपी में बिलोंग करूँ, जेवर से। अरे तो भाई इस दुनिया तो बहुत बड़ी है, अब जा। दुनिया तो बड़ी भी है, तो दुनिया बड़ी भी है, तो भाई दुनिया में छिनार प्रतीक है। मैं कहीं छिनार कहते हैं, क्या मतलब मैं अपने शब्दों को मर्यादित रखना चाहता हूं, बट फिर भी मैं ऐसे अभद्र वर्डों का यूज कर रहा हूं। बट इन सब चीजों को गंदे टर्म्स में, गंदी लैंग्वेज में इस तरीके से यूज करा जाता है। अगर जो लड़की लड़का लिव इन में रह रहा है तो क्या उसके सामने ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी? क्या नहीं होगा, क्या नहीं करेगा, क्या नहीं खाएगा, क्या नहीं पहनेगा, क्या कैसी बातें नहीं करेंगे? तो सब तरीके की बातें होती है। लिव इन में रहना टोटली गलत है। बात बताऊं, भाई आजकल पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, बच्चे लड़कियां मैच्योर हो गई है, वो अपने निर्णय सीधे ले सकती है, तो उसमें दिक्कत क्या है? बात बताऊंगा। अच्छा, अगर वो अपने डिसीजन ले सकती है, जब डिसीजन लेती है उसके साथ दुर्घटना घट जाती है, तो फिर उसके घर वाले उसको ब्लेम क्यों करते हैं? ये बताइएगा। मतलब मेरा मानना है कि अगर जो दुर्घटना घट जाती है तो फिर बोलते हैं कि ऐसा हो गया उस लड़की के साथ, ऐसा हो गया उस लड़के के साथ, तो फिर इसको लीगली करा देना चाहिए। इसके लिए भी कोई कानून लाना चाहिए। फिर अगर जो आप अपने कह तो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने लीगल माना, लिव इन में हुए बच्चे भी लीगल है। लीगल है, वो लीगल नहीं है, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट का ये आया। लीगल पूरा बात तो बताओ, लीगल कैसे हैं वो? लीगल तो ऐसे हैं जैसे मेरी शादी हो गई और वाइफ है और उसका किसी और से बच्चा हो जाता है, वो मेरा माना जाएगा। ये लीगल कैसे हो जाएगा? भाई मैं क्यों पालूं? मैं तो डिवोर्स दूंगा, सीधी सीधी बात है। और दूसरी बात, मैं तो सर आपसे यही कहना चाहूँगा, ये जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, चाहे कोई भी लड़की हो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम एट करो, तुम्हारे एट करने से मेरा कुछ जाएगा नहीं। इनसे बढ़िया वैश्य हैं जो धंधा कर रही हैं, वो पैसे दे के काम कर रही है, बात खत्म। उनको उतना ही मतलब है, वो 36 जगह मुँह नहीं मार रही, सबसे बढ़िया है वो।